कम्युनिकेबल डिजीज़ में जिस डिज़ीज़ की बारी है वो है रूबेला। रूबेला को जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं, 3 डे मीज़ल्स भी कहते हैं और इट्स अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन एंड इट्स एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड होता है कफ से, स्नीजिंग से। उसके बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन का म्यूकस माउथ का म्यूकस भी हो सकता है, म्यूकस फ्रॉम नोज़, वो कांटेक्ट में आ जाए हेल्दी पर्सन के तो फिर भी ये हेल्दी पर्सन को हो सकता है। उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन ट्रांसमिट करती हैं दिस रूबेला वायरस टू देयर अनबॉर्न चाइल्ड इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम, थ्रू देयर ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, उसके बाद ये जो रूबेला है ना, ये अगर बच्चों को हो जाए या अडल्ट्स को हो जाए, माइल्ड से सिम्टम्स आएंगे लाइक माइल्ड फीवर एंड रैशेस एक्सेट्रा। बट अगर ये रूबेला वायरस इन्फेक्ट कर दे एक प्रेग्नेंट वुमन को, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द fetus. सो वी विल स्टडी दिस इन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूबेला। ठीक है, ये भी आगे इस वीडियो में आने वाला है। अच्छा, बेसिकली रूबेला और मीज़ल्स में डिफरेंस क्या है? रूबेला को हम कहते हैं, रूबेला के काफ़ी नाम हैं, लाइक जर्मन मीज़ल्स, 3 डे मीज़ल्स, एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू रूबेला वायरस। वाइल मीज़ल्स जो है, मीज़ल्स का दूसरा नाम है रूब्योला। ठीक है, देर इज़ अ डिफरेंस और इनके नेम अक्सर मिक्स हो जाते हैं पेपर्स में। सो रिमेंबर, मीज़ल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूब्योला। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का क्या सीन है? In the children, signs symptoms may be noticed like mild fever, headache, stuffy or runny nose, red itchy eyes, and pink rashes on the body. Enlarged, अच्छा इसमें enlarged lymph nodes होते हैं। कहाँ पे होते हैं? At the base of skull, at the back of neck and behind the ears. और वुमेन में जो है वो आर्थराइटिस हो सकता है जॉइंट्स में, लाइक फिंगर्स, रिस्ट एंड नीज। एंड द इन्फेक्शस पीरियड क्या होता है कि ये इन्फेक्शन का फैलाने के काबिल है ना ये इन्फेक्टेड पर्सन। जब रैशेस स्टार्ट होते हैं उससे एक हफ्ते पहले से स्टार्ट होता है इन्फेक्शस पीरियड, एंड व्हेन द रैशेस डिसअपीयर, उसके एक हफ्ते बाद तक हमने प्रिकॉशंस लेनी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रूबेला। अब रूबेला की आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। रूबेला इज़ basically a mild infection, but if a pregnant woman gets rubella, it will cause severe effects on unborn, and it causes congenital rubella syndrome. इसमें क्या होता है, फीटस की ग्रोथ डिलेज हो जाती हैं, कैटारैक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स में डेफनेस आ जाती है, congenital heart defects, प्रॉब्लम विद डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स, डेवलपमेंट उसकी मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग डेवलपमेंट के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टिल बर्थ भी होती है, ऑटिज़म, शिज़ोफ्रीनिया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो। ठीक है, तो अगर अगर वुमेन ने जो प्रेगनेंसी को प्लान करी है उसको अपनी रूबेला वैक्सीन का प्रॉपर वैक्सीनेटेड होनी चाहिए और अपनी वैक्सीन का ख़याल रखना चाहिए। इसके लिए MMR वैक्सीन होती है, मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला, जिसकी 3 डोजेज़ होती हैं। वैसे तो ये बच्चों को ही लग जाती है, जो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हर बच्चे को ये वैक्सीन लगे, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो इनकी एज तक पहुँचते किसी को भी रूबेला ना हो। पर इस जो है जनरेशन में अगर किसी को रूबेला नहीं हुआ हो, रूबेला वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो प्रेगनेंसी से पहले यू मस्ट हैव टू बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दिस वायरस। अच्छा, इसका ना एक टेस्ट भी होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको कहते हैं टॉर्च। इसमें हर अल्फ़ाबेट TORCH, हर अल्फ़ाबेट से डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोज होती हैं। R रिप्रेजेंट्स फॉर रूबेला, और ये अगर टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव हो तो इसमें हम देखते हैं कि उसमें IgM एंटीबॉडीज़ हैं या IgG एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, ये सैम्पल टेस्ट सिंपल सा होता है, लाइक आम से ब्लड सैंपल ले लिया और उसको लेबॉर्ट्री में सबमिट करवाते हैं। अगर IgG अगर तो नेगेटिव है तो मतलब रूबेला नहीं है उसे। ठीक है, बट इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव देन वी विल फर्दर फाइंड आउट वेदर IgM antibodies are present और IgG वैक्सीन्स आर प्रेजेंट। IgM वैक्सीन में ये होता है कि इसको रीसेंट इन्फेक्शन है, लेकिन IgG अगर एंटीबॉडीज़ हैं
तो इसका मतलब है कि इन्हें पास्ट में कभी रुबेला हुआ है बट अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रुबेला. It is also called as German measles or 3-day measles, and